हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट कर रहे हैं दीपक रविदास से, जो कि एक सुपरवाइजर में जॉब ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे यूट्यूब ऑडियंस को। वार्म आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल। मैं दीपक रविदास हूँ। जी जी मैं एज ए सुपरवाइजर स्टील प्लांट में काम कर चुका हूँ। जी। तो आपने कौन सा ईयर में सर ज्वाइन किया था एज ए सुपरवाइजर का, अगर हम बात करें तो? मैं 2021 में 2021 में आपने जॉब किया था एज ए सुपरवाइजर। तो आप जो सुपरवाइजर थे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सुपरवाइजर थे या फिर कंपनी बेस्ड सुपरवाइजर थे सर? नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सुपरवाइजर। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सुपरवाइजर मतलब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में वर्क करते थे, ठीक है। तो आपके अंदर कितना मैन पावर वर्क करता था? मेरे अंदर वही 150 के लगभग में अप्रोक्स 150। अच्छा 150 वर्कर जो है मैन पावर आप मतलब आपके अंडर में जॉब करता था। आपका जो काम था वो मैन पावर को हैंडल करना पड़ता था कि कौन सा मैन पावर किस किस डिपार्टमेंट में जा रहा है, ये चीज़ देखना पड़ता था आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वर्किंग डेज की बात कर ले सर, तो वर्किंग डेज क्या होता था आपकी कंपनीज में? वर्किंग डेज आपको 65 डेज इन ईयर। कोई हॉलीडेज नहीं रहती है। अच्छा, हॉलीडेज नहीं रहती। वर्किंग आवर्स की बात कर ले तो वर्किंग आवर्स कितने घंटे आपको वहाँ पे साइट पे रहना पड़ता था? 12 आवर्स। 12 आवर्स साइट पे रहना पड़ता था। कितने बजे से आपका टाइमिंग था? साइट पे आप कब कब जाते थे, फिर घर रिटर्न कब आते थे? 2 शिफ्ट होती थी वहाँ। मैंने प्लांट में आपको 8 o'clock to 8 o'clock अच्छा टाइमिंग होती थी। 8 o'clock। अगर हम लोग वर्क की बात करें तो वर्क प्रेशर कितना रहता था? जैसे मान लीजिए कभी मान लीजिए ऐसा हुआ कि कोई लेबर नहीं आया जॉब पे, या फिर उसको तबीयत खराब हो गया, या फिर कोई भी इशू से वो घर चला गया, तो आपको फिर किसको जवाबदेही देना पड़ता था? बस एज ए सुपरवाइजर यही आपको मॉनिटर करना है कि कोई लेबर छुट्टी ना करे। अगर छुट्टी करता तो उसके जगह पे किसी और को आपको एडजस्ट करना पड़ता होता है। एडजस्ट करना वेट पड़ता करवाना पड़ता है, किसी को ओवर टाइम देना पड़ता है। यही वर्क प्रेशर टफेस्ट है कि आपको मैन पावर एडजस्ट करना, मैन पावर कम ना हो। मैन पावर कम नहीं होना चाहिए। हाँ, मैन पावर कम हुआ तो फिर सुपरवाइजर का पावर को मतलब ये सीज कर लिया जाता है। अगर मैन पावर कम हो जाता, ज्यादा कम हो जाए तब? हाँ, तो बर्डन आती है, ऊपर से कॉल आती है आपके जो भी सीनियर जीएम वगैरह का होगा या फिर इंजीनियर वगैरह होंगे। प्रोडक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन कंटिन्यू चलना चाहिए। प्रोडक्शन कंटिन्यू जो थी, हाँ, वो जिस प्लांट जिस डिपार्टमेंट में काम करता था उसका नाम ही था सीसीएम, कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन, यानी कंटिन्यूअस स्टॉप नहीं थी। अच्छा। तो कहने का मतलब है सर, जैसे मान लीजिए जब आप जॉब करते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर खाने वगैरह की बात कर ले या फिर रूम रेंट की बात कर ले, तो वो मतलब कंपनी की ओर से प्रोवाइड की जाती थी या फिर आपको खुद का खर्च उठाना पड़ता था? ये खुद का था, डिपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे होते हैं, बाहर के रहते हैं, तो कुछ प्रोवाइड किया भी जाता है। डिपेंड करता है जैसी आपकी रिक्रूटमेंट होगी, जैसे रिक्रूटमेंट होगा कंपनी रहेगा। अच्छा। अब हम लोग सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो एज अ लेबर में वहाँ पे आप मतलब जो मेन पावर को कितना सैलरी कंपनी प्रोवाइड करती थी, और एक कॉन्ट्रैक्टर का कितना पैसा वहाँ पे सेव होता था एक लेबर से? एक लेबर पे वही एज ए लेबर हेल्पर अगर बात करेंगे तो वो 12,000 में दी जाती थी। हाँ। अच्छा। तो भी डे बाय डे जितना लेबर का जितना मेन पावर का जितना वर्क रहेगा उसी के अकॉर्डिंग कंपनी पैसा पे करती थी। जितना मान लीजिए किसी का ड्यूटी है मान लीजिए 20 डेज, तो 20 डेज का ही पेमेंट होगा ना कि उसको पूरा फुल 20 डेज का होगा। हाँ, वो सारा डाटा आपको रखना पड़ता होगा कि ये बंदा इस टाइम पे इतना ड्यूटी किया, ये बंदा इस मंथ में इतना ड्यूटी किया। ये आपको मतलब वर्क था कि उसको आपको हैंडल करना पड़ता या फिर मेंटेन करना पड़ता था? अच्छा। ये आपका जॉब लोकेशन क्या था सर? मेरी जॉब लोकेशन है सकाम्बरी प्लांट। अच्छा, स्टील प्लांट सरबड़ी में। हाँ, अच्छा, सरबड़ी पर वेस्ट बंगाल में आया ना? जस्ट बिसाइड। हाँ, ठीक है। और आपकी जो सैलरी थी वो कितना थी? मेरे से जो 20,000 था। अच्छा। ये जो सैलरी पेमेंट होता था वो कोई डेट फिक्स होता था या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता था कि जैसे इस डेट पे हम आपको पेमेंट करेंगे, वो आपको इन्फॉर्म करता था कि इस डेट पे लेबर का पेमेंट प्लस सुपरवाइजर का पेमेंट दोनों एक साथ पेमेंट कर देंगे, ऐसा कुछ होता था? या फिर डेट फिक्स होता था कि इस डेट को आपको अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, या फिर कैश इन हैंड होता था सर? डेट डिपेंड करता, 1 से 15 के विद इन पेमेंट घुसती थी। कंपनी जब पेमेंट करती थी अपने, उसके बाद 1 से 2 दिन में कॉन्ट्रैक्टर ही पेमेंट करता था। कॉन्ट्रैक्टर आपको पेमेंट कर देता था, मतलब जितने टोटली मेन पावर है और प्लस आपका जो सुपरवाइजर की जो सैलरी है उसको वो क्लियर कर देता था। जी।
तो आप जैसे हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए कोई मैट्रिकुलेशन कंप्लीट है, कोई 12th कंप्लीट है, कोई ग्रेजुएट कंप्लीट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट है और वो कॉन्ट्रैक्ट बेस सुपरवाइजर बनना चाहता है, पूरी पैन इंडिया के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस सुपरवाइजर कैसे बने, कैसे वो अप्लाई कर सकता है, क्या तरीका है इसका? इसका तरीका वही आपको मैंने कंपनी की थोड़ा डिटेल्स होनी चाहिए। जी। बिना डिटेल्स के आपको सुपरवाइजर नहीं बनाई जाएगी। जी, आप बिल्कुल। थोड़ा सा डिटेल ले लें। जी। आप कंपनी के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जान पड़ताल कर लें, क्या है नहीं है, किस तरह से काम करना है नहीं करना, वर्किंग आवर क्या है, कैसे मैनेज करना है। जी, आपको बिल्कुल। मैनेजिंग पावर आना चाहिए। जी, इसके बाद बिल्कुल। फिर कन्वर्सेशन अच्छा आना चाहिए कि आपके लेबर जो है आपसे बढ़िया से बात कर सके, आपकी बात में सहमत रहे, ऐसा ना हो। अच्छा, अच्छा, यही अच्छा। सब करनी है। मतलब हाँ, जैसे मतलब उसको नॉलेज होना चाहिए कि किस कंपनी में वो सुपरवाइजिंग कर रहा है और किस फील्ड का वो सुपरवाइजर है और कैसे प्रोडक्शन में कैसे काम होता है, इंजीनियर को क्या काम कराना पड़ता है और फिर जो भी मैन पावर के जो भी लिस्ट होते हैं उनको सबमिट करना पड़ता है, उनको नॉलेज ये सब होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ ये है कि मैन पावर को वो हैंडल कर पा रहा है कि नहीं, मैन पावर को वो ध्यान दे पा रहा है कि नहीं, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है मैन पावर, उसको वो फोकस कर पा रहा है कि नहीं, ये मेन काम होता है एक सुपरवाइजर का। बिल्कुल, हाँ। जी, बिल्कुल। ठीक है सर, आप तो मतलब अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अगर कोई बनना चाहता है, मान लीजिए कोई ऐसे ऑडियंस है जो सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंडेड करूँगा सर। ठीक है? ओके, आपका बहुत-बहुत ओके, धन्यवाद। आप अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सो मच।